जैसे ये अपन ने ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई दाब है, इस दाब को क्या बोल दिया, वायुमंडलीय दाब। क्लियर। वायुमंडलीय दाब से अधिक जो दाब मापा जाता है उस दाब को नाम देते हैं गेज दाब। क्या देते हैं? गेज दाब। अंग्रेजी में भी इसे गेज दाब बोलते हैं और हिंदी में इसका दूसरा नाम हो रहा है प्रमापी दाब। क्या नाम है? प्रमापी दाब। क्लियर है। मतलब मैं एक चीज कह सकता हूं कि वायुमंडलीय दाब से अधिक नापा गया दाब क्या होता है? गेज दाब। और वायुमंडलीय दाब से कम जो दाब होता है उसे बोलते हैं निर्वात दाब। क्या बोलते हैं? निर्वात दाब। अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। क्या बोलते हैं? और हिंदी में नाम देंगे निर्वात दाब। तो दोस्तों दो चीज ध्यान रख लेना, वायुमंडलीय दाब से अधिक नापा गया दाब क्या होता है? गेज दाब। और वायुमंडलीय दाब से कम नापा गया दाब क्या होता है? निर्वात दाब। समझ में आ गई? जो बेटा ज्यादा नापेगा उसे पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव, और इसे क्या बोलोगे? नेगेटिव प्रेशर। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि वायुमंडलीय दाब से अधिक नापा गया दाब क्या कहलाएगा? गेज दाब को ही क्या बोलेंगे? प्रमापी दाब पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। क्लियर। वायुमंडलीय दाब से कम नापा गया दाब क्या होता है? निर्वात दाब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। और इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर। समझ गए इस बात को? अब बात आती है कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो पहला जो डेफिनेशन है वो है अपना वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब अंग्रेजी में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो दोस्तों, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो वायुमंडल की सतह पर जो दाब नापा जाता है उसी दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है। बेसिक डेफिनेशन तो हो गई ये। जैसे मैं लिख देता हूं, वायुमंडल की सतह पर मापा गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। वायुमंडल की सतह पर नापा गया दाब क्या कहलाता है? और एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान होता है 1.01325 बार। 1.01325 बार। ठीक है। और एक बार का मान होता है 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर। हाँ, या तो इसको पास्कल बोल दो, 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोल दो, या आप कह सकते हो 10 की पावर 5 पास्कल। कोई दिक्कत है इसमें? अगर मैं आपसे कह दूं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान, एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.01325 बार होता है। ठीक है। एक बार का मान कितना होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मैं बार की जगह ये लिख सकता हूं क्या भाई? बार इसके बराबर है तो बार की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना। तो ये जो बार है, इस बार बेटा ये अंग्रेजी में बार है, हिंदी में बार है, कहीं एक हुक्का बार वाला कोई ऐसा बार नहीं है, बार बार होता है। ठीक है। तो बार का मतलब हो गया 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यह इसका अपडेट रूप है, यूनिट कन्वर्जन है बेटा एसआई पद्धति में। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। यदि आप कहोगे कि सर हमें और थोड़ा इसका और रूप बता दो कि हमें यदि किलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में आ गए तो क्या करें? तो 101.325 किलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे आया? समझ में आया कुछ? बेटा इसमें क्या हुआ, 1.01325 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? भाई 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 कितनी होगी? 5। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 10 की पावर 2 है ना, और ये पॉइंट है, अगर इसमें पॉइंटों को बढ़ाएं घटाएं तो ये पॉइंट कहां आएंगे? है दो संख्या छोड़ के और पॉइंट बढ़ा दो। ये जो पॉइंट है अगर इसको इससे गुणा करूंगा ना, जैसे 100 से गुणा करो इसको, तो 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, यानी 101.325 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? किलो।
325 किलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कभी कभी ये इस रूप में भी देखने को मिल जाता है। देखो ये तो हो गई बेसिक बातें, ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। बेसिक बातों में क्या है कि वायुमंडल की सतह पर नापा गया दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब। और एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.01325। ठीक है बेटा, याद रखने का तरीका है, एक वायुमंडलीय दाब होता है 101, मत करे ज्यादा, 325, 10132 बार। एक बार का मतलब 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर, यानी 10132 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसके अलावा इसके कुछ अलग वैल्यू और लिखने को देखने को मिलती है। वो वैल्यूज क्या होती हैं, वो वैल्यूज क्या होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कुछ मान और आपको देखने को मिलेंगे कि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसका मान होता है 760 mm ऑफ Hg। कितना होता है बेटा? 760 mm ऑफ Hg। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान जो है वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान होता है 10.34 मीटर ऑफ वाटर। ये चीजें पल्ले पड़ी क्या? कुछ समझ में आया क्या? बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, मैंने केवल आपको यह बताया है कि वायुमंडल की सतह पर नापा गया जो दाब होता है उस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.01325। क्लियर है? लेकिन ये क्या बलाय आ गई सर, दाब की जो यूनिट है वो तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। आप हमें ऐसे ही गोली दे रहे हो, कुछ भी लिखा रहे हो, ये क्या mm थोड़ी होता है? mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, मीटर ऑफ वाटर, क्या है ये बला? ठीक है बेटा, सबसे पहले जो दाब के बारे में बताने वाला व्यक्ति था उसका नाम है ब्लेस पास्कल। ठीक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है बॉन ग्यूरिक। समझना, बहुत गहरी चीज है, कोई नहीं बताएगा आपको। वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले जो गणना की, कैलकुलेशन की, उस वैज्ञानिक का नाम है बॉन ग्यूरिक। क्या नाम है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की? कैसे की? कुछ तो किया होगा अगले ने, तभी तो कैलकुलेशन निकल के आई। नहीं तूने, हमने कैसे ना कर दी भाई। इस भाई साहब ने क्या किया, एक पात्र लिया, एक कोई कांच का बर्तन लिया। ठीक है, इस पात्र के अंदर भरा इसने पारा। क्या भरा? पारा, यानी Hg यानी मरकरी। ठीक है, और इस पारे को एक इसने इस तरह की बेटा एक ट्यूब ली, ये एक कॉलम लिया। ठीक है, इस कॉलम के अंदर भर दिया 76 सेंटीमीटर पारा। कितना भरा? यानी सॉरी, एक कॉलम लिया और इस कॉलम की लंबाई है 76 सेंटीमीटर लंबा एक कॉलम है। कॉलम यानी कोई भी कांच की एक ट्यूब, ठीक है, जिसका व्यास 10 mm से कम हो। इस भाई साहब ने यह एक ट्यूब ले ली इस तरह की, और अब देखो क्या किया। यदि 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम को, ध्यान से सुनना, यदि 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम को, जिसमें क्या भरा है? बहरा। 76 सेंटीमीटर लंबा कॉलम जिसमें क्या भरा है? पारा। यदि 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम जिसमें पारा भरा हुआ है, इसे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समुद्र तल पर ले जाया जाए। कहां पर ले जाया जाए? समुद्र तल पर ले जाए, तो इसमें ऑटोमेटिकली एक रीडिंग आने लग जाती है। इसमें जो ये पारा है बेटा ऊपर चढ़ने लग जाता है, और जहां तक ये ऊपर चढ़ेगा उसी दाब को नाम देंगे कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। क्लियर? क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय। और इस वायुमंडलीय दाब का मान निकल के आएगा 1.01325 न्यूटन अपॉन मीटर, सॉरी 10 की पावर 5 कर दो, ये इसका मान निकल के आएगा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर। समझे?
मैंने कहा यदि 76 सेंटीमीटर लंबा कॉलम जिसमें क्या भर दें, कहां ले जाओगे, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तुम्हारे कमरे में रखोगे समुद्र के तल पर, समुद्र के तल पर ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली इसमें रीडिंग आना चालू हो जाएगी। जो रीडिंग आएगी, जो पाठ्यांक आएगा, उसी को क्या बोलोगे, और उसी वायुमंडलीय दाब को क्या नाम दिया जा, कितना होता है 1.01325, 1.01325। क्लियर। ये आया कैसे, तो P बराबर होता है रो जी एच। P बराबर क्या होता है, रो जी एच। क्लियर। यहां पर बेटा डेंसिटी है पारे की 13,600, कितनी है 13,000। जी का मान कितना होता है 9.81। और बेटा हाइट कितना छड़ा है पारा इसमें 76 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलोगे तो कितने से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे। अब इस पूरी वैल्यू को जब तुम कैलकुलेट करोगे अपने कैलकुलेटर से, जब इस मान को निकालोगे तो ये मान आएगा 1.0132 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर। निकाल के देख लेना। क्लियर, समझ गए। अर्थात एक वायुमंडलीय दाब, समझना, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब निकालने के लिए पारा कितनी हाइट तक चढ़ता है। क्लियर। तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। अगर mm सेंटीमीटर की जगह यदि mm में निकालो तो कितना mm आएगा 760 mm। क्लियर। लेकिन यदि हम पारे की जगह, इसमें पारा भर रखा है ना दोस्तों, यदि इसमें पारे की जगह में पानी भर दूं तो ये कितनी हाइट तक जाएगा 10.34 मीटर ऑफ वाटर, यानी 10.34 मीटर तक ये हाइट चढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यदि 10.34 मीटर चढ़ा, 1 मीटर में लगभग 3.25 फुट होते हैं, लगभग मान के चलें तो 33 या 35 फुट हो जाएगा। यदि एक वायुमंडलीय दाब की रीडिंग आई तो 35 फीट यानी 3-3.5 मंजिल चढ़ गया। बेटा उसको चेक करने कैसे जाओगे। इन केस ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो 6-7 मंजिल पहुंच जाएगा। 7 मंजिल पर जाओगे कैसे, नसें लगा के। तो यह दाब जो वाटर होता है यह इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जो अपना बैरोमीटर, इस यंत्र को क्या नाम दिया, बैरोमीटर। इस डिवाइस जो यंत्र बना है ना, यंत्र तो कुछ भी नहीं है, पारे में उल्टी तो ये रखी बस ट्यूब, इस यंत्र को नाम दिया बैरोमीटर। क्या नाम दिया, और बैरोमीटर जो है उसमें कभी भी पानी नहीं भरा जाता। क्या भरते हैं, पारा, क्योंकि पानी भरने से हाइट बहुत ज्यादा दर्शाता है। क्लियर। वायुमंडल दाब को दिखा देगा लेकिन रीडिंग बहुत ज्यादा दर्शाता है, इसी कारण हम पारा काम में लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट समझने के लिए तो अच्छा है, लेकिन भाई लिखने के लिए तो यही सक्सेस है, क्योंकि तुम्हारे डिप्लोमा में इतना ज्यादा सेमेस्टर में है नहीं बीमारी। तो मैं कह सकता हूं वायुमंडल दाब समझ लो। वायुमंडल दाब की गणना किसने की, बॉर्नक्यूरी। यदि 76 सेंटीमीटर लंबा कॉलम जिसमें क्या भरे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समुद्र तल पर ले जाएं तो इसका जो पाठ्यांक आता है उसी पाठ्यांक को क्या बोलेंगे, वायुमंडल दाब। और वायुमंडल दाब का मान होता है 1.01, ज्यादा मत करे 32 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर। और इस यंत्र को नाम दे दिया बैरोमीटर। क्या नाम दे दिया, कोई दिक्कत यहां तक। क्लियर है भाई, ये आप लोग समझ गए। लेकिन मैंने इसको केवल इसलिए समझाया है कि यहां पर आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ये जो मैंने लिखी है ना, एक वायुमंडल दाब कितना होता है 76 सेंटीमीटर, अर्थात ट्यूब के अंदर जब 76 सेंटीमीटर पारा चढ़ता है तो एक वायुमंडलीय दाब आता है। ठीक है, यानी एक वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। एक बेटा रट्टाफिकेशन एक लाइन लिखवा रहा हूं, आएगी तो नहीं। 1 टोर बराबर होता है 133.3 पास्कल। बहुत इजी है, निकालना चाहो तो यहां पर 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का मान निकाल लेना, है ना। जैसे मैं कहूं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mm ऑफ एचजी, है ना। तो मैं कह दूं 1 mm ऑफ एचजी क्या होगा 760 बटे में चल जाएगा, बटा 760, यही आता है ना। एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 700। जब इसमें भाग दोगे तो ये निकल के आएगा 133.3 पास्कल। ठीक है। और इसी को बोलते हैं 1 mm ऑफ एचजी को नाम देते हैं 1 टोर। क्या देते हैं, 1 टोर। ठीक है। लेकिन याद रख लेना, सीधा इसको मत करना। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको सेकंड ईयर में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आएगा इसका कंसेप्ट। ठीक है। तो भाई इसको भी मैं मिटा रहा हूं, रीजन ये है कि ज्यादा भी नहीं अड़ जाऊंगा।
आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझना है। वायुमंडल की सतह पर जो दाब नापा जाएगा उस दाब को क्या बोलोगे? वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब की गणना करने वाले सर्वप्रथम जो गणना की वो किसने की? बॉन ग्यूरिक ने। किसने की? याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारी बुक के अंदर तो ये भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो वायुमंडल दाब की गणना सबसे पहले किसने की? वायुमंडल की सतह पर नापा गया दाब, वायुमंडल दाब बराबर होता है 1.0132 बार या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एक बार का मतलब 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर। और बेटा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि बार को हटाएंगे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में आएगा 1.0132 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि किलोमीटर में लिखेंगे तो 10132 किलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी को बेटा हेड के रूप में 760 mm ऑफ Hg 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg 10.34 मीटर ऑफ और 1 टॉर बराबर 133.3 पास्कल। कोई दिक्कत इसमें? आ गए समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो दाब है वो दाब क्या आता है? वो आता है गेज दाब। क्या आता है? गेज दाब। गेज दाब को अंग्रेजी में भी दोस्तों गेज दाब ही बोलते हैं, गेज प्रेशर। इसका दूसरा नाम होता है हिंदी में प्रमापी दाब। क्या नाम होता है? प्रमापी। क्या नाम होता है? प्रमापी दाब। तो वायुमंडलीय दाब से कम या ज्यादा? तो बेटा वायुमंडलीय दाब से अधिक मापा गया दाब, वायुमंडल दाब से अधिक मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। वायुमंडल दाब से अधिक मापा गया दाब क्या कहलाता है? यानी मैं कह सकता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा दाब जो दाब नापेंगे वो गेज दाब है। ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पॉजिटिव। यह पॉजिटिव दाब होता है, पॉजिटिव दाब होता है, ठीक है। अगला बताओ बेटा तीसरा कौन सा है? वैक्यूम प्रेशर यानी निर्वात, इसे बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ज्यादा होता है कम? तो लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब से कम मापा गया दाब, कम मापा गया दाब निर्वात दाब कहलाता है। वायुमंडल दाब से कम मापा गया दाब क्या कहलाता है? निर्वात दाब। ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव? तो यह नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव दाब होता है। क्लियर है? समझ में आ गई तीनों चीजें? फिर वंस मोर रिपीट बेटा, मैंने कहा ये जो दाब है ये क्या है? वायुमंडल की सतह पर नापा गया दाब। वायुमंडल दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान होता है 1.0132 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर भाई? वायुमंडल दाब से अधिक नापा गया दाब, वायुमंडल दाब से कम नापा गया दाब निर्वात दाब। निर्वात दाब नेगेटिव या पॉजिटिव? और ये क्या है बेटा? पॉजिटिव। समझ में आ गई ये चीजें? तो इनको उतार लो भाई पहले, ठीक है।